थोड़ी क्रिकेट थोड़ी सियासत के साथ मैं हूँ अयाज खान। वाह वाह, कमाल नहीं कर दिया मरियम औरंगजेब साहबा ने। सूबाई असम्बली में बबांगे दोहल कहा, हाँ भाई जहाज खरीदा है। तुम लोग ताना दे रहे हो जहाज खरीदने का, हाँ भाई हमने जहाज खरीदा है। तुम्हें अंदाजा भी है उस जहाज पे क्या क्या हुआ है? मरियम नवाज साहबा एक दिन में कितने शहरों का उस पर विजिट करती रही हैं, और साथ वो ताना दे रही हैं पीटीआई को कि वो जो 50 रुपए वाला हेलीकॉप्टर रोज उड़ता था बनी गाला से और प्राइम मिनिस्टर हाउस जाता था, हमने तो उस पर कुछ नहीं कहा, वो भी गलत था। अच्छा, सवाल ये नहीं है कि जहाज क्यों खरीदा पंजाब गवर्नमेंट ने, इस पे सवाल नहीं है। जाहिर है हमारे टैक्स के पैसे आपकी खिदमत में हाजिर हैं, आप जितने चाहें जहाज खरीदें। सवाल ये था कि इतना महंगा और लग्जरी जहाज खरीदने की क्या जरूरत थी? गल्फ स्ट्रीम उसे कहा गया, और अभी फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी यही जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन पे भी एक ट्रैकिंग हो रही है उनकी कि उन्होंने 50,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर कर लिया उसमें 24 मैच देखने के लिए। इश्यू ये नहीं है कि आपने जहाज क्यों खरीदा, आपको जरूरत थी बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहबा को एक शहर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे में, अगर 10 शहरों में भी जाना चाहें, वो जाहिर है चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे की, उन्हें कौन रोक सकता है। लेकिन मसला सिर्फ वो है कि इतना महंगा जहाज जिसकी मेंटेनेंस पे इतना खर्चा होगा, और फिर लोग जब तनकीद करते हैं कि ये जो आपने जुर्माने बिला वजह बढ़ाते जा रहे हैं, जो टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, ये इन चीज़ों के लिए बढ़ाते हैं आप कि इनकी मेंटेनेंस भी आपने करनी है, इनके पायलट्स का खर्चा भी उससे खजाने से जाएगा, इसकी मेंटेनेंस का जहाज का खर्चा भी वहां से जाएगा। उस पे लोग तो पूरी डिटेल दे दें, एक दफा ये बता दें कितने का खरीदा, कितने में पायलट आपको महीने का पड़ रहा है, कितनी की मेंटेनेंस पड़ रही है। लोगों को जरा और तसल्ली हो जाएगी कि कोई बात नहीं, आप इसी तरह से अनाउंस कर दें सारा। और फिर इतनी देर से आपने क्यों इसको तस्लीम किया? बहुत शुरू में कह देती, स्टेटमेंट ही जारी करनी थी ना कि जी जहाज हमने खरीदा था। फिर ना इल्जाम लगता कि जी वो जहाज जिनीवा चला गया है, फलां जगह चला गया, वहां खड़ा है। इस पे बिल्कुल तनकीद होनी नहीं थी। बहरहाल आप चूंकि इस वक्त हुक्मरान है, इक़्तिदार में है, आप कुछ भी कर सकते हैं और कह तो कुछ भी सकते हैं, वो आपको कौन रोक सकता है। ठीक है, यही तर्ज अमल है हमारी अशराफिया का, हमारी हुकूमतों का, हमें रूल करने वालों का, कि वो समझते हैं कि हम जो चाहें कर सकते हैं, उस पर एतराज करने का किसी को हक नहीं। ऑपोजिशन को तो आपने जवाब दे दिया, लेकिन आम आदमी जो 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है, उससे बिल नहीं दिए जा रहे, बच्चों की फीस नहीं दी जा रही, वो इलाज मुआवजे की सहूलतें उसके पास नहीं है, उसका तो दिल दुखता है ना मरियम साहबा। उसका भी तो ख्याल करना आप ही की जिम्मेदारी है। अगर आप समझें तो सीनियर वजीर हैं आप इस सूबे की। बहरहाल आपकी मुआवजा है, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी कह सकती है। अलबत्ता एक डेवलपमेंट जरूर मुझे नजर आई सूबाई असम्बली में, क्योंकि मलिक अहमद खान जिस तरह से गरज बरस रहे थे, जिस तरह से उनका आगाज हुआ था वज़रा के साथ, वो अज़मा बुखारी साहबा का जवाब हो, ज़ीशान रफ़ीक का जवाब हो, या उसके बाद उनका ये कहना कि मुश्तबा शुजा ने 2.5 घंटे की बजट तकरीर कर दी और अब मैं अपोजिशन को टाइम क्यों ना दूं, वो सारा कुछ अपनी जगह मौजूद था। लेकिन फिर एक बहुत ज़्यादा प्यार भरी शरीनी नज़र आना शुरू हुई स्पीकर साहब की गुफ्तगू में। उन्होंने कहा कि वो मुझे बता दिया, वो जिस बिल पे सबसे ज़्यादा उन्हें गुस्सा था कि उनके दस्तखत के बगैर कैसे गया, उसकी भी उन्होंने वजाहत कर दी कि मेरे स्टाफ ने मुझे बता दिया है, असेंबली के स्टाफ ने, कि वो उस पे आपके दस्तखत जरूरी नहीं थे। जो भी उस पे वहां बैठा हो, पैनल ऑफ चेयर पे भी कोई हो या डिप्टी स्पीकर हो, वो सबका इख्तियार उतना ही है जितना स्पीकर साहब आपका है। लिहाजा वो चला गया, और उसके बाद वो असेंबली में कल नहीं उसको पेश किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ उस पर सामने आया कि चूंकि स्पीकर साहब ने कुछ एतराज़ात किए थे उस पर, तो हम रिव्यू करने के लिए तैयार हैं कुछ शिकों को। अब इशू ये है कि जितना स्पीकर साहब की गुफ्तगू मेरे तक पहुंची थी, जो मैं सुन सका था, उसमें सिर्फ एतराज उनको ये था कि मेरे दस्तखत के बगैर कैसे गया। ये एतराज तो मेरे सामने आया ही नहीं कि उन्होंने कहा कि फलां फलां शिक पे मुझे एतराज है। बहरहाल इसका मतलब ये है कि मलिक साहब के साथ भी मामलात ठीक हो गए हैं, बेहतर हो गए हैं। वैसे वो कहते हैं ना, यू टर्न तो अच्छे होते हैं, और कल लोग ये भी कह रहे थे कि शायद मलिक साहब ने यू टर्न ले लिया, लेकिन नहीं, ठीक है, वो अगर मामला तय आ गए हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। अब आराम से हुकूमत को भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीकर ऑफिस जाहिर है बहुत स्ट्रांग होता है, वो बहुत कुछ कर सकता है, तो स्पीकर को बिला वजह छेड़ना नहीं चाहिए। कल डीपीओ साहब को भी उन्होंने वहां तलब किया था, वो भी बड़े अच्छे तरीके से उनकी पेशी भी हो गई। उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी कर ली
और कह दिया कि नहीं जी कोई इशू ही नहीं है, ज़ाहिर है मुझे सूबाई असम्बली ने बुलाया था और जब ज़ाहिर है असम्बली में अगर मैं उसको नहीं तस्लीम करूँगा तो फिर इसका मतलब है कि जो उसको तस्लीम नहीं करता वो पाकिस्तानी नहीं है। लिहाजा बड़े अच्छे तरीके से मैं वहाँ पेश हुआ हूँ और जवाबात दिए हैं और मतलब उसके बाद हैप्पी एंडिंग की नज़र आ रही है। चलें, बड़ी अच्छी बात है। मलिक साहब का गुस्सा काम आ गया और उसके बाद अगर मामला तय पा गए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, इसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि मलिक साहब शायद जो चाह रहे होंगे, जो उनकी ख्वाहिश होगी, एन उसके मुताबिक ना भी हुआ हो तो उसके करीब तरीन ज़रूर हो गया हो, जिसके बाद मलिक साहब का लहजा मुझे तब्दील होता हुआ नज़र आया। बहरहाल हमारे हुक्मरानों की ये माइंडसेट जो है कि जी ठीक है हमने जो कर लिया है अब हमारा कोई उसमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ज़ाहिर है हमारे पास इख्तियार है, हमारे पास इक़्तिदार है और वो करप्शन के भी उन्होंने मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कहा कि जितने मर्जी आप इल्ज़ामात लगाएं, एक एक पैसा हम आवाम का बड़े अच्छे तरीके से खर्च कर रहे हैं, बड़े एहतियात से खर्च कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट्स के काम हो रहे हैं। इतनी ज़्यादा तफसीलात मैंने दे दी हैं, अभी थोड़ी दी हैं, और ज़्यादा तफसीलात मैं आपको बता सकती थी। तो ठीक है, हम तो नहीं कह रहे कि करप्शन हो रही है, कुछ और लोग कह रहे हैं, उनको जवाब आप मेरा ख्याल बराह रास्त दे दें। मैं तो हैरान हूँ अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई जो इतना ब्लंटली इल्ज़ामात लगा रहे हैं। लेकिन ठीक है, जब एतराज़ फिर इसी तरह होता है कि आपको जहाज़ की ज़रूरत होती है तो आप लग्जरी जहाज़ खरीदते हैं और फिर जब आप ऑस्टेरिटी की बात करते हैं, लोगों से कहते हैं कि जी बिला ज़रूरत घर से ना निकलें क्योंकि पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया, तो आपका जब काफ़िला दर्जनों गाड़ियों पर मुश्तमिल जा रहा होता है तो फिर लोग सवाल तो करते हैं, लेकिन लोग सिर्फ सवाल ही कर सकते हैं। आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लगे रहें, अपना काम करते रहें। जहाज़ जितने मर्जी खरीदें, कुछ और ख़रीदना वो भी ख़रीद लें, आपको कोई नहीं पूछेगा। आप बस सुकून करें और हुक्मरानी करें इस कौम पे, क्योंकि ये कौम महकूम पैदा हुई है और आप हुक्मरान पैदा हुए हैं और आपने हुक्मरानी करनी है और उन्होंने महकूम रहना। बहुत शुक्रिया।